पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है? पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्राउड अलाउ नहीं होगा। क्या वजूहत बनी, क्यों क्राउड को जो है बैन किया गया है? पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुलतवी हो जाए। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। जी हाँ। 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने, ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहन लगा। आपसे कहा था कि पीएसएल जो है अफगानिस्तान के डर से पीएसएल होगा ही नहीं। और हमने कल भी गुफ्तगू की थी कि काफी प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल को प्यारे हो रहे हैं, तो उसके पीछे को लेकर आईपीएल से लगातार खिलाड़ियों को जब पिक करने का सिलसिला जारी है और ये बताते हैं जी कि पर्सनल रीजन है, और पर्सनल रीजन के करके जब बाद में पता चलता है तो तमाम तरह प्लेयर्स जो है वो आईपीएल के अंदर घुस जाते हैं। और इस बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर दोस्ती का एक झूमर जो था वो अंदर दे दिया बत्ती बना के। आईपीएल को बांग्लादेश से अनबैन कर दिया। पाकिस्तानी इस उम्मीद में थे कि आईपीएल इस दफा हार जाएगी, पीएसएल बेटर हो जाएगी। अब बांग्लादेश ने क्या काम किया? बहुत सारे प्लेयर्स, उस टाइम किसी प्लेयर्स ने यह कहा भी नहीं था कि हम पीएसएल खेलने नहीं जा रहे हैं। हमने तो तब ही आपको वीडियो बना कर दी थी कि भैया पट्टा शलवार लीग की हालत पतली है। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने यह कंफर्म कर दिया है, अपनी सारी ऑडियंस को बोल दिया है कि कोई पीएसएल देखने नहीं आएगा। डर इनके दिलों में हमेशा इतना रहता है इंडिया और अफगानिस्तान से, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आप देखिए कि इन्होंने खुद अपने मुंह से फाइनली मजबूर होकर बोल दिया कि भाई कोई पीएसएल देखने नहीं आएगा। और रीजन पूछा गया तो बता रहे हैं कि पेट्रोल की कमी है। अब आप बताइए, पीएसएल भी पेट्रोल से चलता है भाई पाकिस्तान में। ये कैसा पीएसएल है जो पेट्रोल से चलता है भाई? मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है पिछले कई दिनों से, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, तो उसने सबको मना कर दिया होगा कि कोई भाई पीएसएल देखने नहीं आएगा। लेकिन आप ये बात देखिए, पीएसएल होगा जरूर लेकिन ऑडियंस नहीं आएगी भाई। आप इसको कैंसिल ही समझे, आप इस पीएसएल को ऐसा समझे कि भाई ये तो पीएसएल होना ही नहीं है। अब आप सोचिए, बिना क्राउड के, बिना क्रिकेट फैंस के, बिना ऑडियंस के, ये तो ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिस मैच कहीं पे चल रहा है, सिर्फ कैमरास लगे होंगे और ये भाई पता नहीं कौन से गुफे में ये लोग सुपर हाईवे पिचों पर पीएसएल करवाएंगे। और ये लोग ये सोच रहे हैं कि चलो यार, ऑडियंस तो वैसे भी नहीं आती पीएसएल देखने के लिए। अब जो थोड़े बहुत लोग आते हैं उनमें से भी आधे लोग टिकटें नहीं खरीदते हैं, उनको ये जबरदस्ती बिरयानी का पैकेट देखकर लेके आते हैं। चलो यार, जो ऑनलाइन डिजिटल राइट्स जिसने बाय किए हुए हैं उनको जो है पीएसएल दिखा देते हैं, शायद थोड़ा फायदा हो जाए। और बड़ी बात तो यह है कि उसमें भी फायदा नहीं होना पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया के जो राइट्स खरीदने वाले हैं उन्होंने तो कब का बायकॉट कर दिया है पीएसएल का, और अब वो पीएसएल इंडिया में दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि कभी कभी दिखाया भी जाता था तब भी कोई नहीं देखता था भाई। जब आपके अपने लोग ही नहीं देखते, इंडिया में से कौन देखता है पीएसएल? आप मेरी अगर बात करें तो मैं तो पीएसएल आज तक, अगर एक हाथ मैच, क्या झूठ बोलूं, बड़ी मुश्किल से मैं देख लेता था। कभी राशिद खान होते थे, कभी कोई दूसरा प्लेयर अफगानिस्तान का, अगर बड़ी मजबूरी से एक हाथ मैच बैठ के मैं देख भी लिया करता था, नहीं तो पीएसएल कौन देखता है यार। एक बार फिर से जो है पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम पर होने जा रहा है, और पीएसएल में क्राउड भी नहीं होगा, आईपीएल में क्राउड भी होगा। दाऊद साहब, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल जो है डंड पे डंड दे ही जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग को। बड़ा टफ टाइम होने जा रहा है। क्या इस सारे मरहले में पाकिस्तान सुपर लीग सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को चैलेंजेस का सामना है, ना सिर्फ एक चैलेंज का बल्कि कई मल्टीपल चैलेंजेस का सामना जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग को इस वक्त जो है करना है। नंबर 1 पर तो ये चैलेंज का सामना है कि भाई क्राउड के बगैर अगर आप कराते हैं तो उसको आप कैसे इंटरेस्टिंगली कराएंगे। नंबर 2, इस वक्त जो है सिक्योरिटी का बड़ा इशू बना हुआ है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो सिक्योरिटी को कैसे दूर करना है। नंबर 3 जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं वो लगातार जो है पिक किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो इसको कैसे आपने ओवरकम करना है। फिर एक ही टाइम के ऊपर जो है आईपीएल भी होगा, पीएसएल भी होगा। एक तरफ क्राउड खुला शुगल मेला लगा रहा होगा और एक तरफ क्राउड नहीं होगा, तो आप इस सारी सिचुएशन में कैसे मुकाबला करेंगे, इस सारे चैलेंजेस पर बात करेंगे। दाऊद साहब, पीएसएल आ गई, 2 से 3 दिन में शुरू भी होने को है, 26 को पहला मैच जो है खेला जाना है। लेकिन इशू ये आ रहा है लगातार कि यार प्लेयर्स छोड़ने हैं, और उन प्लेयर्स को छोड़ने के पीछे जो अमल है वो आईपीएल है। तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपीएल आपके पीएसएल को हर्ट कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अभी आगे जाके बात करते हैं, जो पीएसएल के ओनर्स हैं उन्होंने भी बड़ी नाखुशी का इजहार किया है और गुस्से का इजहार किया कि जिस तरह से प्लेयर्स छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं, क्योंकि ये एक दंड होता है आपके ऊपर। जब आपका एक कॉम्बिनेशन बना होता है और रन टाइम पर आपको नए प्लेयर्स ढूंढने होती हैं, ये एक बड़ी तशवीश वाला अमल होता है। कल तो सारी बुरी खबरें मिल रही थी हमें पीएसएल के हवाले से, और लग रहा था कि जो पीएसएल है वो बिल्कुल उसकी जो एक रस्सी है वो हाथ से निकल रही है। लेकिन फाइनली आज कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आईपीएल में देखते हैं, वहां पे तकरीबन उनके अभी आईपीएल में टाइम है, 1 हफ्ता है,
तकरीबन 5 दिन तो है ही, लेकिन वहां पर प्रॉपर प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, स्क्वाड फुली वहां पर मौजूद है, मार्केटिंग चल रही है। कभी हम देख रहे हैं कि मैथ्यू हेडन को वो बैटिंग करवा के वीडियो चला रहे हैं, कभी प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में साबित करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में और पाकिस्तान सुपर लीग की नजर में आपकी, पाकिस्तान फैंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। बगैर क्राउड के पाकिस्तान सुपर लीग होगी, टाइम पे होगी। क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पैसे पूरे होंगे, फ्रेंचाइजीज ने अपनी फीस देनी है। क्रिकेट बोर्ड तो इस टाइम मौजों में है। ऑन द अदर साइड आपकी तमाम फ्रेंचाइजीज, उनकी शर्ट पे स्पॉन्सर्स होंगे, उनके कंटेंट स्पॉन्सर्ड हैं, उनको भी पैसे अपने पूरे मिल रहे हैं, तो वो भी खुश हैं क्योंकि पैसा जब आखिर में आ जाता है ना तो चीजें ठीक लगना शुरू हो जाती हैं। ये दुनिया का एक दस्तूर है। लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आपका यहां पे किसी ने नहीं सोचा। कल जब ये खबर आई उस टाइम मैं मोटरवे पे था, साइड पे रुक के एक छोटी सी वीडियो बना ली, लेकिन मुझे आइडिया था कि 24 घंटे के बाद यानी कि आज जो मेरी दूसरी फॉलोअप वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ अपनी रिसर्च करूंगा और डिटेल में इस चीज को समझेंगे। और ना सिर्फ समझेंगे बल्कि एक सोल्यूशन भी क्रिकेट बोर्ड के सामने रखेंगे। अच्छा, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब सोल्यूशन इनके सामने रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज तो कमेंटेटर्स भी अनाउंस हो गए। कल इन्होंने लाहौर कराची में होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग का स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। आपके फॉरेन प्लेयर्स भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, स्टीव स्मिथ भाई भी आ गए हैं, मार्क चैपमैन, सारे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जो मैंने या क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी चाहने वालों ने कोई सोल्यूशन अगर क्रिकेट बोर्ड के सामने रखना था तो उसके लिए हमें एक टाइम चाहिए था, या क्रिकेट बोर्ड के कुछ अंदर लोग बैठे होंगे जिन्होंने पीछे क्या चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस से उन्होंने मुशावरत की, उन्होंने वजीर आजम से मुशावरत सारे की, मामला तो सारी चीजें देख के आप अवाम जो होती है ना उसको पक्की पकाई देख मिलती है टीवी पे, उसको पक्की पकाई देख मिलती है ग्राउंड में। वो तमाम रेसिपी तैयार कैसे होती है, पीछे रियलिटी क्या होती है वो चाचा हम भी जानते हैं, वो हुकूमत भी जानती है कि उसके पीछे क्या चीजें चल रही है। अच्छा, इंडिया वाले कार्टून नेटवर्क वाले कुछ इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना कुछ ऐसा डर गया, कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ना वो पीएसएल को, कुछ तो खबरें उनकी तरफ से ये भी आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुलतवी हो जाए। तो कुछ इसमें हकीकत है कि सब बकवासियात ही है। मेरी जान, डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, जियो ठीक है। हम जो है वो 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने जहाज जब इनके गिराए थे, वो ट्रंप जिसको ये पूछते थे, ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, उस वक्त भी यही बातें करते थे, उसके बाद भी यही बातें करते थे। फिर उसके बाद हमने रिवाइव किया पीएसएल को, हमने रिवाइव किया दोबारा मैचेस को, हम नहीं भागे। हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहनने लगा, पाकिस्तान बम मारने लगा, ऐसे नहीं हमने किया। हमने उनको ठोक के कहा कि भाईजान हम जो है वो मैच खेलेंगे, हम लोग किसी से नहीं डरते। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ पर करवाई, हमने क्रिकेट भी वापस यहाँ पर लेकर आए। इनके जो नापाक अजाइम थे जो 2009 में इन्होंने हरामजदगी की थी, जो ये इन्होंने की थी चीजें, वो उस चीज पे 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हुई। इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को बंद किया, इन्होंने पाकिस्तान में जो क्रिकेट थी उसको बहुत सबूताज किया। लेकिन उसके बाद अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें ऑन ट्रैक हैं, साउंडली हो रही हैं, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हमारी आवाम को भी थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा और अपने जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसको सपोर्ट करें। आप आई क्या चीज देखें, कोविड में हमने हाली स्टेडियम में मैचेस कवर किए हैं, क्रिस लेन ने सेंचुरी की थी और उस टाइम पे हम दाद दे रहे थे अंदर स्टेडियम में, हमारी आवाज गूंज रही थी क्योंकि हम लोग मीडिया वो थे। अब ये होता ये है कि आपकी कोविड में भी हमने क्लोज डोर मैचेस करवाए हुए हैं चाचा, जब पूरी दुनिया जो है वो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, तभी खौफ में मुब्तला थी, तब पाकिस्तान क्रिकेट में एक वजह है। वजह अभी एक आपके सामने जो मैं जिस प्लेयर की बात कर रहा हूँ, दसुन शनाका, अभी जो करने लगा हूँ, तो श्रीलंका का कप्तान भी है, पाकिस्तान के खिलाफ अभी पालेकेले में बहुत शानदार बारी खेली थी। वो अंपायर अगर वाइड बॉल ना देता, मतलब वाइड दे देता, जो कि वाइड थी शहनशाह अफरीदी की, तो यू नेवर नो, एक शानदार किस्म का मैच ये जिताने में कामयाब हो सकता था अपनी टीम को, अगर शहनशाह अफरीदी को आखिरी बॉल पे भी छक्का लग जाता। 3 तो लग चुके थे उस ओवर में, एक और भी जहां 3 लगे थे, एक और भी लग सकता था। तो अच्छा प्लेयर है, यूटिलिटी क्रिकेटर है, काफी एक हैंडी बॉलर भी है और साथ में अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है और यूनिक का इस किस्म का इसका स्टाइल है, पावर हिटिंग बेहतरीन है। तो ये आप देखें, पीएसएल की टीम लाहौर कलंदर, उन्होंने लिया हुआ था भाई इसको, और वहां पे जो सैलरी थी
वो सैलरी कितनी थी, वो ये ऑलमोस्ट 30K US डॉलर्स के बराबर है, जो 75 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। इससे भी थोड़ी कम ही बनती है, बल्कि उससे भी 28,000 US डॉलर तकरीबन बनते हैं। तो अब देखिए दूसरी तरफ अब जहां पे वो गया वहां पे 2,20,000 US डॉलर्स। तो कोई फर्क ही, कोई जमीन आसमान का फर्क है यार। आप खुद आप देखिए, आप अगर काफी शोर शराबा मचा हुआ है पाकिस्तान में कि देखें ये प्लेयरों में कोई डिग्निटी नहीं है, प्लेयर्स जो हैं ये इनको कोई शर्म हया नहीं है, और ये इनको किसी एक लीग में जाते हैं फिर ये कैसे चले जाते हैं वहां पे। तो अब आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आपको, तो 1 गुना नहीं 2 गुना 3 गुना 4 5 6 कितने गुना ये बन जाता है। 30K वर्सेस 220K कितना फर्क है, आप खुद जरा दे के देखें। मेरे ख्याल में 6 गुना तो लग रहा है कि कम से कम होगा। 30 90 पे 180, तो तकरीबन ये 7 गुना से भी ऊपर बात जा रही है। 220 को आप 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 गुना ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा अगर पैसे मिल रहे हैं, तो फिर प्लेयर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप उसको थ्रेटन करते रहें, जी हम आपको खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। भाई जब आपने 25-30 हजार डॉलर देने हैं तो उसकी जो भी, मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी उसका कोई बनेगा हिसाब, वो अगर देने के लिए तैयार है तो उन्हें भी देगा। अगर आपने 1-2 साल बैन लगाना है तो ठीक है, वो अगर 2 साल आपने फॉर एग्जांपल PSL अभी बैन लगाता है उस पर, तो अगर वो 30-30 हजार के वर्थ का वो प्लेयर इन्होंने समझा था, उसको खरीदा था $30,000 के वर्थ का, तो अगर वो $30,000 की वर्थ का है तो 1 साल की बजाय आप 2 साल बैन लगा दें, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। जबकि उसने एक ही साल में आपने जितने पैसे देने उससे 6-7-8 गुना पैसे वो एक ही सीजन में कमा चुका है कि नहीं। तो आप बैन लगाते रहे, फिर बैन लगा दें आप, तो बैन लगा के भी आपने वो अगला वो 2 साल किसी IPL में भी सपोज करो नहीं वो सिलेक्ट होता, अगली दफा वो IPL में भी नहीं जाता फॉर एग्जांपल, लेकिन वो घर में बैठ जाए, लेकिन जितने पैसे आपने देने थे उससे 6 गुना 8 गुना ज्यादा तो वो कमा चुका ना। तो ये बात देखने वाली है मुकाबला। फिर इसमें देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि जी ये नाइंसाफी है, ये एथिक्स के खिलाफ है, तो ये ऐसा है तो ये वैसा है। ये बात तो भाई हमने इनको पहले से भी बताई हुई थी कि आप जिस प्लेयर पे IPL नजर रख देगा, उंगली रख देगा, निगाह रख देगा, उसको बोलेगा कि जी आप हमारी तरफ आए, हम आपको ये पैसे देंगे। और पाकिस्तान का PSL इस टाइम इसकी हालत इतनी खराब है PSL की, आपको बता दें कि एक तो वहां पर पेट्रोल की बहुत बड़ी किल्लत हो गई है, तो लोग वहां पर काफी ज्यादा PSL का मजाक बना रहे हैं, पेट्रोल शॉर्टेज लीग तक बोल रहे हैं, लेकिन इसका असली नाम तो पजामा सलवार लीग है, ये भी लोग बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसकी हालत खराब हो गई है PSL की, क्योंकि PSL में इस बार एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है कि बिना क्राउड के इस बार PSL के मैच खेले जाएंगे, मतलब किसी भी दर्शक की एंट्री नहीं होगी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि इस बार हम बिना दर्शकों के PSL कराएंगे, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल है नहीं। अगर हम दर्शकों को अलाउ करते हैं तो वो अपनी गाड़ियों से आएंगे, पेट्रोल की मांग बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर देश में हाहाकार मचेगा। इसलिए हम बिना दर्शकों के मैच कराने वाले हैं। ऊपर से जो PSL 2-4 इस बार खिलाड़ी खेलने वाले थे वो भी छोड़ छाड़ कर IPL में चले गए हैं, क्योंकि IPL में कई सारे खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से PSL में जो खिलाड़ी थे वो IPL में चले गए हैं, क्योंकि IPL की टीमों ने उन्हें अपनी टीम में ले लिया है और भारी भरकम पैसा दिया है। जहां उनको PSL में 20-22 लाख किसी खिलाड़ी को मिल रहे थे, उधर उसको 4-5 करोड़ मिल रहे हैं, और जमीन आसमान का अंतर है। क्रिकेट का लेवल बहुत हाई है IPL का। PSL में कौन खेलता है? PSL में तो वो खिलाड़ी खेलते हैं जो भाई IPL से एक तरीके से अनसोल्ड रह जाते हैं, जिनको IPL लात मारकर बाहर निकाल देता है, या IPL पूरा चूस कर जब फेंक देता है वो बुढ़े हो जाते हैं, वो खिलाड़ी PSL में जाते हैं। जैसे फाफ डू प्लेसिस, दादा आजम के जमाने का खिलाड़ी, जब उसने IPL खेला उसके बाद जब बूढ़ा हो गया तो IPL ने इसको लात मारकर बाहर कर दिया। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ, टेस्ट का खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ, इसके लिए पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है क्योंकि ये PSL खेलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कंपेयर करते हैं IPL से अपनी लीग को, तो जमीन आसमान का अंतर है IPL और PSL में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।